नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स के सेकंड पार्ट में। दोस्तों पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप कितना है। इसके साथ साथ हमने बताए थे कुछ ऐसे एग्जांपल्स अफिलिएट साइट्स के जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि अफिलिएट में कितना स्कोप है। और दोस्तों आप अपने निशेस कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में भी हमने बात किया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिए। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इस पार्ट में हम बात करेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे सेटअप करेंगे, कैसे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, उन कंटेंट को कैसे प्रमोट करेंगे कि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अफिलिएट कमीशन कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद एक अपना अफिलिएट ब्लॉग सेटअप कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो सर आपने बता दिया कि लाइक अफिलिएट नेटवर्क पे साइन अप हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास सोशल पेज होना चाहिए या फिर हमारे पास ब्लॉग होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमने निश डिसाइड कर लिया है तो अब हमें ब्लॉग सेटअप करने की ज़रूरत है। तो सर वहाँ पर जब हम डोमेन नेम खरीदते हैं तो डोमेन नेम में क्या उस प्रोडक्ट का नाम आना सही रहेगा? मतलब प्रोडक्ट का अगर नाम डालते हो तो या फिर उससे मिलता जुलता, जैसे कि वहाँ पर हेयर स्टाइल करके जो डोमेन था या फिर हेडफोन से रिलेटेड डोमेन था, तो अगर किसी ब्रांड का नाम आ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत है डोमेन में। निश डिसाइड करने के बाद अभी आपको क्या है कि आप जैसे ब्लॉगिंग से ब्लॉग बना के आप क्या कहते हैं स्टार्ट करना चाहते हो अपने एफिलिएट मार्केटिंग को, ठीक है। तो आपको ये कहते हैं आप सबसे पहले आपको डोमेन चूज़ करना है, ठीक है। तो डोमेन चूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये लगता है कि आपको ये कहते हैं अपने क्या कहते हैं जो ब्लॉग है उसको एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने का है, मतलब एक माइक्रो निश तो स्टार्ट कर रहे हो लेकिन ये कहते हैं आपको इसकी एक ब्रांड बनाने की है, ठीक है। तो ब्रांड के हिसाब से आपको एक्चुअली उसके अंदर कुछ ऐसा नाम लेना है, नाम चूज़ करना है कि उसके अंदर कीवर्ड भी दिखे और एक ब्रांड भी दिखे, ठीक है। एक कीवर्ड भी दिखे और एक ब्रांड भी दिखे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स आपको 2-3 बताए थे, ठीक है। एक में था डॉग फूड एडवाइज़र, ठीक है। इसमें कीवर्ड भी दिख रहा है कि डॉग फूड है लेकिन डॉग फूड एडवाइज़र मतलब कि एक ब्रांड होगी डॉग फूड एडवाइज़र, ठीक है। साउंड गाइज, साउंड के बारे में बात करता है, कीवर्ड दिख रहा है इसके साउंड के बारे में ये वेबसाइट है, कीवर्ड दिख रहा है कि साउंड के बारे में वेबसाइट है, स्पीकर्स के बारे में बात करता है, लेकिन soundguys.com मतलब ये एक ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में गेम खेलने का है कि हाँ मुझे अपने माइक्रो निश पे काम करना है, इसी ब्लॉग स्टार्ट करना है और एक बड़े लेवल पे अपने ब्लॉग को लेके जाना है। तो आपको कीवर्ड प्लस ब्रांड दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे आप मिनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने अभी रिसेंट के वीडियो में बताया कि जब मिनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक्चुअली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ब्रांड बनाना नहीं है, एक्चुअली वहाँ से सिर्फ इनकम जनरेट करना है। छोटे छोटे टॉपिक पे छोटी छोटी वेबसाइट बना के इनकम जनरेट करना है। तो वहाँ पर ऐसे केस में एक्चुअली आप क्या कहते हैं EMD मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन वाली वेबसाइट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी एक्चुअली, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि EMD पे तो ये कहते हैं बहुत सालों पहले अपडेट आया था, ठीक है। वो आया था, अपडेट आया था, लेकिन अपडेट उन साइट्स के लिए आया था जो बहुत ही लो क्वालिटी का थिन जो कंटेंट है या थिन कंटेंट है उस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करती थी और उन्होंने अपने एक्चुअली ये कहते हैं EMD साइट्स को रैंक करवा के रखा था गूगल के अंदर। तो ऐसी साइट्स को एक्चुअली पेनलाइज हुई थी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं छोटे से टॉपिक पे छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं और EMD अगर वेबसाइट ले रहे हैं और अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं तो गारंटेड आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से रैंक कर जाएगी, आपकी वेबसाइट स्टेबल भी रहेगी और आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हो। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन, जैसे एक एग्जाम्पल फ्लिप स्ट्रीमर्स, ठीक है, flipstreamers.com या फिर अगर कोई जिम का कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे डम्बल्स हो गया या कोई पर्टिकुलर कोई भी इक्विपमेंट हो गया, तो वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में कहते हैं आप एक वेबसाइट बना सकते हो। या वेबिनार सॉफ्टवेयर जैसे वेबिनार जैम करके क्या कहते हैं कंपनी है, ठीक है, webinarjamreview.com है ना। इस तरह से आप क्या कहते हैं EMD के कहते हैं ले सकते हैं। अगर आपको EMD नहीं मिलता है क्योंकि EMD साइट सारी की सारी बुक हो जाती है, अगर आपको EMD नहीं मिलता है तो आप क्या कहते हैं कोई क्या एक जो मेन कीवर्ड है उसके अंदर ये कहते हैं आप कुछ और कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे bestflipstreamers.com या .in अगर इंडिया में टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कहते हैं माइक्रो निश ब्लॉग बना के कहते हैं एक ब्रांड बना रहे हो तो ब्रांड के हिसाब से चल सकते हो। या फिर आपको ये कहते हैं सिर्फ ये कहते हैं पैसा कमाना आपका ये कहते हैं उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है तो EMD वाली साइट्स या कीवर्ड रिच डोमेन को कहते हैं बुक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी डोमेन नेम डिसाइड करने के बाद हम सर एक डोमेन नेम परचेस करेंगे और फिर एक होस्टिंग परचेस करके हम अपना वर्डप्रेस अपना ब्लॉग बना लेंगे।
तो आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे, लाइक होस्टिंग, किस तरह की होस्टिंग के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, जैसे बिगिनर्स है तो बिगिनर्स के लिए एक बेसिक वाली वर्डप्रेस की होस्टिंग आती है, वो होस्टिंग जाएंगे ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बेसिक टाइप की होस्टिंग प्रोवाइड करती है और अच्छी एक्चुअली और रिलायबल है। जैसे कि होस्टिंगर की होस्टिंग है, या ब्लू होस्ट की है, फिर क्लाउडवेज है, ग्रीन गीक्स है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि जिनका एक्चुअली जो बिगिनर्स के लिए बेसिक वाली जो होस्टिंग्स होती है, और मेरे ख्याल से वर्डप्रेस होस्टिंग ज़्यादा बेटर रहेगी, तो डायरेक्ट वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस कर लीजिए। और अराउंड 3 से 5 हज़ार रुपये की होस्टिंग आती है, वो होस्टिंग परचेस करके ये कहते हैं आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसके बाद एक पूरा वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है वो मैं एक वीडियो इसमें दिखा दूंगा कि कैसे वो डोमेन वगैरह परचेस करके सेटअप करेंगे सर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अपना डोमेन नेम सोच लिया होगा और अपना निश डिसाइड कर लिया होगा। तो आइए हम चलते हैं कैसे हम अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। होस्टिंगर पर मैं बनाने जा रहा हूँ, तो होस्टिंगर का अफिलिएट लिंक मैं अपना डाल दूंगा। तो वहाँ से अगर आप बनाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और मेरा जो कूपन कोड है सतीश के, उसको यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, और इसमें जो प्रीमियम वेब होस्टिंग दिखा रहा है 179 रुपीज़ पर मंथ का, इसमें से अपन नहीं लेते हैं। शुरुआत करने के लिए वर्डप्रेस वेब होस्टिंग लेते हैं, थोड़ा सा ये सस्ता वाला है जो 199 रुपीज़ पर मंथ। बट ये 199 रुपीज़ पर मंथ कब पड़ेगा, जब आप 48 मंथ्स का लेते हो। बट फिर भी मैं 1 साल का लेता हूँ, आपके ऊपर है, आप चाहें तो ज़्यादा दिन का ले सकते हो या फिर आप कम समय का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 199 रुपीज़ पर मंथ है 48 मंथ्स का है, बट मैं लेता हूँ 12 मंथ का, जहाँ पर अपने को मिल जाएगा 229 रुपये पर महीने का। और आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है 3243 रुपये, 3243। तो यहाँ पर अगर आप कूपन कोड डालते हैं सतीश के, जैसा कि मैंने बताया, तो ये डिस्काउंट हो जाता है। और जितना ही आप ज़्यादा मंथ कर लेते हैं आपको डिस्काउंट उतना ही बढ़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई हो जाता है और ये 3016 रुपये का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप 1 साल का लेते हैं कम से कम, तो आपको डोमेन फ्री मिलता है। तो इसी 3000 में आपको डोमेन भी मिल जाता है। तो फिलहाल मैंने जो अफिलिएट वेबसाइट जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट.in, तो आप देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि इस अफिलिएट वेबसाइट पर क्या मैं पोस्ट करूंगा। तो ऑडियो वीडियो से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में रिव्यू करूंगा, और जो भी मुझे पता है, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूं, उन सब का रिव्यू करके इस पर पोस्ट करूंगा। अपने हिसाब से आप डोमेन यहाँ पर आप फाइंड करके आप उसको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट बताऊंगा, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो एक लीन डोमेन सर्च करके एक वेबसाइट आती है, जहाँ पर आप जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है, सिंपली जैसे मान लो बेबी से रिलेटेड कोई अगर आप बनाना चाहते हो अफिलिएट साइट, तो आप यहाँ पे बेबी डाल दो। उससे रिलेटेड जो भी आपको बढ़िया नाम लगता है, ग्राउंड बेबी, कीवर्ड बेबी, स्प्रिंग बेबी, रिकवरी बेबी, तो ये सारे डोमेन नेम अवेलेबल हैं। तो इसमें से आप देख सकते हो। बाकी अगर और स्पेसिफाई करोगे कि बेबी शॉप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको नए नए नाम यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे, और सारे के सारे .com जो भी डोमेन नेम अवेलेबल है वहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से जाके ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैंने पहले से चुन लिया अपना ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट.in। अब यहाँ पर इसको चेकआउट करते हैं, यानी कि इसके बाद हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर देखो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, UPI है, पेटीएम है, वीज़ा है, नेट बैंकिंग है, पेपाल। तो मैं यहाँ पर करूँगा अपना वीज़ा से, लाइक मैं कार्ड से करूँगा, मेरे पास कार्ड है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल करके मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, और जैसा कि यहाँ पे डोमेन मैंने डाला था तो ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट.in। अगर आपने कहीं और से डोमेन खरीदा है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट, आगे की डिटेल्स हम जो करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री जो है मैं इंडिया पे डाल देता हूँ, और यहाँ पर पर्सनल और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहें तो पर्सनल में करने का मतलब ये होता है कि आप पर्सनल अपना ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर हम उसको क्लिक करेंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप देता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल देना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर आता है बिल्ड अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट माई वेबसाइट। तो यहाँ पर हम नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर बिल्ड अ वेबसाइट बिफोर, क्या आपने कभी वेबसाइट बनाया है? अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिकमेंडेड कर रहा है ज़ायरो, तो ज़ायरो पे हमें नहीं जाना है, हम वर्डप्रेस से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप अपना ईमेल वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल देता हूँ, और इस पासवर्ड को आपको याद रखना है। जो भी आपने ईमेल और पासवर्ड डाला है उसको आपको याद रखना है।
फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ थीम आपको रिकमेंड किए जाएंगे, बट आप इन थीम को मत करें, आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए इन सारे टेम्पलेट्स को। और यहाँ पर फिनिश करने से पहले जो यहाँ पर वेबसाइट लोकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं जो आपके कंट्री के नियरेस्ट है। तो जो हमारे कंट्री के नियरेस्ट है वो है एशिया, तो एशिया पे हम क्लिक कर देते हैं एंड फिर फिनिश कर देते हैं। अब फिर हमारा वेबसाइट इंस्टॉल हो रहा है जो 2 से 3 मिनट लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि योर वेबसाइट इज़ रेडी। यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर हम सीधा जाते हैं, मैनेज साइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं EH पैनल नाम से जाना जाता है होस्टिंगर को। तो आप देख सकते हैं वीडियो equipment.in का जो हमारा वेबसाइट है वो रेडी हो चुका है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स HTTPS, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। वर्डप्रेस के साथ जाने में हमको यही फ़ायदा मिलता है कि हमें SSL फ्री में मिल जाता है। तो हमारा जो वेबसाइट होता है HTTPS होता है, और ख़ास करके अफिलिएट वेबसाइट को तो HTTPS इनेबल होना ही चाहिए। तो ये इनएक्टिव है, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर SSL इंस्टॉल हो चुका है, कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ रहा है। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस तो कुछ ऐसा आता है। अब इसको चेंज करने के लिए हमें एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा। तो एडमिन पैनल में जाने के लिए आप बस जो भी आपका डोमेन है उसके आगे आप लिख दीजिए wp-admin एंड फिर जो मैंने आपको बताया था कि ईमेल और पासवर्ड आपको याद रखना है, तो वहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा एडमिन पैनल मिलता है। अगर आप नए हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे होम का बटन आ जाता है, पोस्ट, जहाँ से आप पोस्ट डाल सकते हो, कैटेगरीज डाल सकते हो और टैग्स डाल सकते हो। पेजेस में आपको पेजेस क्रिएट करने होते हैं, जैसा कि अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, और अफिलिएट वालों को एक अफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज बनाना पड़ेगा। आप किसी भी अफिलिएट साइट पर अगर आप जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सेफ वॉइस जो वेबसाइट थी, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इन्होंने पेजेस बनाए हैं जो टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये पेजेस हर एक ब्लॉग ओनर को, हर एक वेबसाइट ओनर को बनाने पड़ते हैं। तो अबाउट, कॉन्टैक्ट और टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, इनको आप ज़रूर से अपने इस पेज में जाके ऐड करें यहाँ से। और कैसे पेजेस बनाते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपीयरेंस पे। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो हमारा वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाएंगे और थीम्स यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और नए नए थीम्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री थीम मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे अफिलिएट, तो अफिलिएट टाइप के आपको कुछ थीम मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अफिलिएट टाइप के जो भी आपको थीम फ्री में मिल जाएंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूज़ कर सकते हैं अफिलिएट बूस्टर थीम, जो कुलवंत सर का है। काफ़ी अमेजिंग थीम है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर फीचर्स की बात करें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जब आप अफिलिएट बूस्टर थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फीचर मिलेगा, जैसे आप देखोगे कि, और यहाँ पे समय समय पे अपडेट होता रहता है। ओल्ड वर्जन में कुछ आपको ऐसे दिखने को मिलता है, न्यू वर्जन में कुछ ऐसे दिखने को मिलता है। बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने के भी ऑप्शन रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने वाले भी काफ़ी सारे आपको ब्लॉग्स मिलते हैं, जहाँ पर आप कंपेयर करने वाले अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो वहाँ पर इस थीम का काफ़ी यूज़ आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर की पॉइंट्स को कितना बढ़िया एक बॉक्स के अंदर रखा गया है, जो काफ़ी सही लगता है मुझे। काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम दूसरे आर्टिकल पे जाते हैं, इस थीम में आपको प्रोस एंड कॉन्स का भी ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर आप ऐड करना चाहते हो, प्रोस एंड कॉन्स बताना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप इजीली ऐसे बना सकते हो। ये ब्लॉग इस थीम में पूरा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अफिलिएट बूस्टर थीम ले सकते हो। फिलहाल अगर आप चाहें तो इसका ट्रायल वर्जन भी यूज़ करके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने इसका प्रीमियम वर्जन परचेज़ किया हुआ है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थीम डाउनलोड कर लेता हूँ और इसका प्लगइन। सेटअप करने के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लर्न हाउ टू सेटअप पे क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड थीम्स पे क्लिक किया, अपलोड पे जाते हैं और चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो अफिलिएट बूस्टर जो थीम है इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे
क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक्टिवेट कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक किरकी करके प्लगइन इंस्टॉल करना होता है जिस फ्रेमवर्क पे ये बना हुआ है या थीम। तो आप किरकी यहाँ पर फ्री थीम है, उसको आप फ्री प्लगइन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप प्लगइन्स में जाओगे और जो किरकी प्लगइन है आप उसको एक्टिवेट कर दोगे। इसको एक्टिवेट करने के बाद हम वापस जाते हैं अपीयरेंस थीम्स में, जहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अफिलिएट बूस्टर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम लाइव देखें कि अभी कैसा दिखता है, अभी फ़िलहाल उतना, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमने अफिलिएट बूस्टर का प्लगइन डाउनलोड किया था वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जैसा कि मैंने दिखाया था, यहाँ पर जो ब्लॉक्स दिख रहे थे, जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स का जो देख रहे हो, इस तरीके के आपको ब्लॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। अफिलिएट बूस्टर के प्लगइन को भी आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ से जो दूसरा है अफिलिएट बूस्टर ब्लॉक्स का प्लगइन, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो तो आपको यह भी फीचर मिल जाएगा। दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अभी इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद भी आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, प्लीज़ एक्टिवेट योर कॉपी ऑफ अफिलिएट बूस्टर प्लगइन, एंड नीचे आप देख सकते हैं थीम का। तो यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर लाइसेंस डालेंगे। अगर आपने परचेस किया हुआ है अफिलिएट बूस्टर तो आप यहाँ पर जाके योर अकाउंट में जाके लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइसेंस दिख जाएगा। फिलहाल मैं इसको ब्लर करके रखूँगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा जो थीम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ हम क्लिक करते हैं बूस्टर प्लगइन पे, एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं एंड फिर यहाँ पर उसी लाइसेंस की को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हमें एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना है और इस तरीके से यह भी एक्टिव हो जाता है। तो अब हम इसका फुल प्रीमियम मज़ा ले सकते हैं। अगर मैं आपको पोस्ट में जाके दिखाऊं, ऐड न्यू पोस्ट करूं, जब आर्टिकल हम लिखते हैं तो आर्टिकल लिखने के दौरान हमें इस थीम का कैसे फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों यह थीम काफ़ी लाइट वेट है। तो यहाँ से हम फर्स्ट लिखते हैं, जैसे कि बेस्ट DSLR फॉर यूट्यूबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब लिखने जाते हैं तो यहाँ पर जब प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक्स में आप देखोगे AB प्रॉस एंड कॉन्स, AB कंपैरिजन टेबल, AB सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट के बारे में है तो जैसे मान लो जो बेसिक जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैनन 200D Mark II बेस्ट कैमरा अंडर 50,000 INR। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और यहाँ पर इसका मैं इमेज डाल दूँगा। यहाँ पर जो बाय नाउ का जो यहाँ पर लिंक देने के लिए हम यहाँ से जाएंगे बटन सेटिंग पर और बाय नाउ के नीचे जो दिख रहा है बटन URL, यहाँ पर हम URL दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ओपन न्यू लिंक कर देंगे, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा बंदा, जिसका भी अफिलिएट लिंक दूंगा वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे बॉक्स में कितना बढ़िया बन के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर दूँ, चलो मैं इमेज भी ऐड कर देता हूँ। इमेज के लिए ऑल टेक्स्ट वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे कितना बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। डायरेक्टली आपको यह यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है, फिर अगर आप चाहे तो कंपैरिजन करोगे तो उस तरीके से आप यहाँ से ब्लॉक्स का यूज़ करोगे। आप पैराग्राफ का यूज़ करना है तो कर सकते हो, AB सिंगल प्रोडक्ट कंपैरिजन करना है। तो इसका फुल इस्तेमाल सीखने के लिए आप अफिलिएट बूस्टर के वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर सपोर्ट पे देख सकते हो। यहाँ पर आप ट्यूटोरियल वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस तरीके से आप बढ़िया सा अफिलिएट वाला ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ बाद के लिए। प्रीव्यू पे अगर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, सुंदर सा। तो जितना ही सुंदर दिखेगा, जितना ही क्लियर दिखेगा, कोई भी बंदा इसको क्लिक करके ख़रीदना चाहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं जो इसेंशियल प्लगइन्स है, क्या क्या प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसमें या तो योस्ट प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रैंक मैथ का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप SEO वगैरह के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया प्लगइन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करके
ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर जो भी प्लगइन्स के मैं नाम बताऊंगा, जैसे WP रॉकेट हो गया जो वेबसाइट को कैश के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। हालांकि इसमें लाइट स्पीड का इसमें ऑलरेडी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें डालोगे रैंक मैथ जो SEO के लिए काफ़ी अच्छा प्लगइन है। योस्ट SEO भी काफ़ी बढ़िया है, तो रैंक मैथ को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। इसके अलावा प्रीतम सर ने बताया था कि आप इसमें प्रेटी लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो प्रेटी लिंक का भी प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना अफिलिएट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको इसेंशियल पेजेस डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी और साथ साथ में अफिलिएट डिस्क्लोजर का भी करना पड़ेगा अगर आप इंडिया से बाहर के लिए आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो इन सारे इसेंशियल पेजेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ आप आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी ब्लॉग सेटअप हो गया, अब इसके बाद हम आते हैं सर कंटेंट क्रिएशन पर। सर हमें ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे लिखना है, लाइक हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, इस पे आप बताइए सर। तो देखिए, जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट के बारे में बात करें कि एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट कैसे लिखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कहते हैं सक्सेस मिले, तो ज़्यादातर 4 टाइप के कंटेंट होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअली ये कहते हैं पॉपुलर हैं। पहले टाइप के जो कंटेंट है वो है रिव्यूज़ में जैसे किसी भी होस्टिंग कंपनी के होस्टिंग की बारे में क्या कहते हैं रिव्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। या अमेजोन पे अगर जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे ओजीवा प्रोटीन पाउडर का रिव्यू, या जैसे मैं ट्रिमर सर्च कर रहा था तो फिलिप्स के ट्रिमर्स का, या वॉल ट्रिमर्स का रिव्यू, या फिर किसी बुक का रिव्यू। तो ये रिव्यू के प्रोडक्ट बहुत अच्छा कन्वर्जन देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो है लिस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, ठीक है। बेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बेस्ट वाटर प्यूरीफायर्स हो गया, या बेस्ट वेबिनार के सॉफ्टवेयर हो गए, या फिर बेस्ट डॉग फूड, जैसे हम डॉग फूड एडवाइजर के बारे में बात कर रहे थे तो बेस्ट डॉग फूड्स हो गए। बेस्ट चलिए यूज़ करके लोग काफ़ी सर्च करते हैं और वहाँ से कन्वर्जन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं। उसके बाद कंपैरिजन का, ठीक है। कंपैरिजन क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं थोड़े दिन पहले जैसे मैं ट्रिमर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मैं ना फिलिप्स और वॉल दोनों में से कौन सा एक्चुअली कहता है मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसमें एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ रहा था, अलग अलग वीडियोज़ देख रहा था, और तब जाके मेरा एक्चुअली कन्फ्यूजन का थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो कोई भी जब आप कंपैरिजन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करोगे तो वहाँ से एक्चुअली कन्वर्जन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कूपन्स जो रहते हैं या ऑफर्स जो होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जब फाइनल स्टेज पे होते हैं परचेस करने के, तो डिस्काउंट्स, कूपन्स, ऑफर्स वो प्रोडक्ट के आगे लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उस टाइप के कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत सारे टाइप के कंटेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, तो जैसे बाय हो गया, ठीक है। जैसे बाय कोई पर्टिकुलर प्रोटीन पाउडर या कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर, परचेस या फिर या बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जनरली मैंने इनको क्या कहते हैं फर्स्ट 4 में क्यों नहीं लिया कि वह है तो बहुत ही क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन, हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू के, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कन्वर्जन के चांसेस है। लेकिन जनरली है ना ई कॉमर्स कंपनी जो डायरेक्टली जो सेल करती हैं वो लोग इनमें क्या कहते हैं ज़्यादातर रैंक करते हैं इस टाइप के क्या कहते हैं कंटेंट में। इसके लिए लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो बाय, ऑर्डर या रिव्यू, बुक या फिर परचेस, इन टाइप के कंटेंट को क्रिएट करने में। उसके बाद जैसे ट्यूटोरियल्स एंड गाइड्स हो गया, ठीक है। ट्यूटोरियल जैसे कि कोई पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों का जो इनिशियल फेज होता है ना एक्चुअली बाइंग का, वो किसी ट्यूटोरियल या गाइड से होता है कि हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू डू एक्चुअली दिस थिंग। जैसे मैं ट्रिमर के बारे में फिर से एग्जांपल लेता हूँ बार बार कि मैं ये कहते हैं हाउ टू ट्रिम योर हेयर एट होम। तो फिर वहाँ से ये कहते हैं मेरे को आइडिया आता है कि हाँ जो ट्रिमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रिमर्स हैं, वो एक्चुअली मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको देखना है कि आपके ऑडियंस का क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से ये कहते हैं उनको आप किस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट जनरेट करने का, ठीक है। और आप ये कहते हैं लिखते समय आपको, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी कि आपको किसी भी टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऑनेस्ट रहना है अपने ऑडियंस के साथ। ऐसा नहीं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके रिव्यू पढ़ के, आपका जो रिव्यू या जो आपका वेबसाइट देख के, या कोई भी किसी भी टाइप से आपने जो कंटेंट क्रिएट किया उसको देख के किसी ने कुछ परचेस कर लिया, तो 2 टाइप के रिएक्शन आती है लोगों की
आपके प्रोडक्ट के आपकी वेबसाइट के लिए, या तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, या आपकी वो ये कहते हैं बुराई करेंगे। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं आपकी साइट उन्हें अच्छी लगती है, आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपके रिपीट कस्टमर्स हो सकते हैं। जब फ्यूचर में कभी भी उनको किसी भी टाइप से प्रॉब्लम आएगा और वो क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट पर लैंड करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये बंदे ने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, इसके प्रोडक्ट इसके रिकमेंडेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, तो फिर से ये कहते हैं आपको रिपीट कस्टमर बन सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली ये कहते हैं आपको कंटेंट क्रिएट करना है। आपको देखना है कि आप क्या कहते हैं किस तरह से ये कहते हैं लोगों तक क्या कहते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको कभी भी ज़्यादा जैसे फीचर्स होते हैं या ऑफर्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप किस तरह से एक्चुअली वैल्यू दे रहे हो अपने कंटेंट से, मतलब जो ऑडियंस है उसका जो मेन एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कर रहे हो क्या आप। ठीक है, जो भी आपके कहते हैं कीवर्ड्स का जो इंटेंट होता है, ठीक है, वो इंटेंट को सॉल्व कर पा रहे हो क्या आप, तो उसके हिसाब से आपको कंटेंट जनरेट करना है। ठीक है, तब आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही शानदार होगा, जानदार होगा, जैसे सतीश जी बोलते हैं, और आप क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो अपने कंटेंट से। ओके सर, तो बेसिकली चलिए कंटेंट क्रिएशन भी हो गया कि लाइक हमें कंटेंट कैसे बनाने हैं, किस किस तरह के कंटेंट बनाने हैं। अब कंटेंट बनाने के बाद सबसे बड़ा जो मसला होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार इस पर ट्रैफिक कैसे लाएं, इसको प्रमोट कैसे करें, अपने कंटेंट को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं। आपने अपना ब्लॉग बना लिया, आपने एक्चुअली बहुत अच्छा कंटेंट लिख लिया, उसमें बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, अभी बात आती है कि एक्चुअली अगर आप एफिलिएट से आप इससे इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग की आपने लिंक भी डाल दी है, आपको एफिलिएट का अप्रूवल भी मिल गया। अभी आपने बात आती है कि आप क्या कहते हैं इससे कैसे इनकम जनरेट करें। इनकम जनरेट करने के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक आपको एक्चुअली उसका आपके ब्लॉग का कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपके कॉन्टेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट प्रमोट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट तरीका है वो है एसईओ। ठीक है, आज भी एसईओ उतना ही पावरफुल है। ठीक है, तो हम पहले मैं एसईओ के बारे में बात करता हूं। तो एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आप जिस भी निश पे काम कर रहे हैं, जिस भी निश पे आपने काम कर रहे हो, जो माइक्रो निश आपका, तो हर निश की सर्चेस गूगल में काफ़ी होती है, करोड़ों सर्चेस होती है। तो हर निश के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में, हर एक्चुअली टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चेस होती है। तो आपके निश के बारे में भी बहुत ज़्यादा सर्चेस होती है गूगल के अंदर। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एक्चुअली कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल में लोग सर्च करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड टूल्स आते हैं, जैसे कि एचरेफ है, या फिर ये कहते हैं सैमरश है, या फिर गूगल का खुद का कीवर्ड टूल है। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, या फिर नील पटेल का कहते हैं ऊपर सजेस्ट है। तो बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके निश से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, उनका कितना वॉल्यूम है, उनका कितना सीपीसी है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है बासिकली आपको। अभी क्या करना है कि आपको जो कीवर्ड्स मिले उन कीवर्ड्स के अराउंड में आपको क्या कहते हैं कंटेंट जनरेट करना है। जैसे हमने कंटेंट, इससे पहले कंटेंट के बारे में बात तो किया कि हाउ टू राइट कंटेंट, लेकिन एफिलिएट के लिए कंटेंट लिखने से पहले अगर आप वेबसाइट के थ्रू टारगेट कर रहे हो तो आपको कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए। तो ये पहले कंटेंट लिखने से पहले के स्टेप है कि आप कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड फाइंड करें, और उसके बाद क्या कहते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करें। कंटेंट जनरेट हो गया, ठीक है, अभी क्या कहते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप है एसईओ की, कि आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है उस कंटेंट को। और ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि ऑन पेज एसईओ करना है, आपको प्रूफरीड करना है आपके कंटेंट को, फिर ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ के लिए भी बहुत सारे क्या कहते हैं आप ट्यूटोरियल्स इधर उधर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ऑन पेज एसईओ करने के बाद, ठीक है, जब आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑन पेज एसईओ से भी आपके जो आपने कीवर्ड टारगेट किए उनसे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। लेकिन अगर नहीं करती है और क्या कहते हैं आपको और ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रैफिक जनरेट करना और हाई रैंकिंग चाहिए, तो आप क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ऑफ पेज एसईओ में घुस सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और बैकलिंक्स क्रिएट करने के बाद जब आप एसईओ करते हैं टोटल मिला के,
ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट है ना एक्चुअली गूगल के अंदर रैंक करने लगती है, और गूगल में जैसे जैसे आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आएगी और टॉप 5 के अंदर आएगी, तो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर को भी टारगेटेड ट्रैफिक, क्योंकि जो लिखा है आपने, जिस चीज़ को आप क्या कहते हैं प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ ही बंदे क्या कहते हैं सर्च कर रहे हैं गूगल के अंदर। आपके वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक आएगा, और अगर आपका कंटेंट बहुत ही क्या कहते हैं आप बहुत ही अच्छे से लिखा है आपने, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने कंटेंट के ऊपर, क्या कहते हैं थोड़ा सा कॉपी राइटिंग सीखना पड़ेगा, लैंडिंग पेज बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सब ठीक लिखा तो कन्वर्जन भी आएगा आपकी साइट पे, और बहुत अच्छा सा आप एफिलिएट इनकम जनरेट कर सकते हो ट्रैफिक जनरेट करके। तो ये तो बात होगी कि एसईओ की, क्या कहते हैं सिर्फ गूगल के बारे में बात होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एसईओ की बात करता हूँ और गूगल की बात करता हूँ, तो ये भी एक्चुअली क्या कहते हैं सही नहीं है। एसईओ में भी अगर सर्च इंजन को भी आप टारगेट करते हैं, तो गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे कि बिंग, याहू, ठीक है, अमेजन, फिर उसके बाद ये कहते हैं ask.com है, फिर उसके बाद डकडकगो है। बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से भी एक्स्ट्रा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो। अभी इस सर्च इंजन को छोड़ दें हम, तो सर्च इंजन के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल तरीका वो है कोरा। कोरा बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप जानते हो कि कोरा से कैसे ट्रैफिक जनरेट करना है, तो कोरा आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रैफिक का सोर्स बन सकता है, और बहुत ही कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक होता है कोरा का भी, और बहुत अच्छे क्या कहते हैं आप वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लेके। कोरा के अलावा और भी अगर जैसे यूएस का अगर क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हो, तो पिंटरेस्ट और मीडियम ये भी बहुत बढ़िया क्या कहते हैं ट्रैफिक के सोर्सेस हैं। यहाँ से इनको सीख सकते हो, कोरा, मीडियम और पिंटरेस्ट सब अगर आप सीखोगे तो आप गूगल से धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी भी खत्म होती है, ठीक है। इनके अलावा भी सोशल साइट्स होती हैं, जैसे यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट कर रहे हो, सेम निश में आप यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट कर दिए, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमको सबको मिला जुला के चलने का है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना कि मेरी वेबसाइट पर आएगा ट्रैफिक आएगा तो वहाँ से मैं इनकम जनरेट करूँगा। यूट्यूब का चैनल आपने स्टार्ट कर लिया, यूट्यूब पर एक्चुअली आप वीडियोज़ पब्लिश कर रहे हो, वहाँ से भी लोग ट्रैफिक आ रहा है, तो YouTube के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे से भी लोग क्या कहते हैं आपकी एफिलिएट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप ट्रैफिक आप डाइवर्ट कर सकते हो आपकी वेबसाइट पे, तो वहाँ से भी ये कहते हैं आप YouTube से भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक या फिर लिंक्डइन या फिर ये कहते हैं इंस्टाग्राम, यहाँ से भी आप क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी बना सकते हो क्या कहते हैं ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये सब भी ये कहते हैं आप छोड़ दें तो भी और बहुत सारे ये कहते हैं ट्रैफिक जनरेट करने के तरीके हैं, जैसे पेड मार्केटिंग। बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप के जो मजे हुए एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, वो लोग इन सबसे ज़्यादा एक्चुअली पेड मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब तक वो पैसा फेंकते रहेंगे, जब तक इन्वेस्ट करते रहेंगे, उनको ट्रैफिक मिलता रहेगा, टारगेटेड ट्रैफिक मिलता रहेगा, ठीक है। वहाँ से ये कहते हैं बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो पेड मार्केटिंग के थ्रू। या फिर नेटिव एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे टेबुला है, या फिर उसकी जैसे और भी प्लेटफॉर्म है, तो ये भी बहुत अच्छे ये कहते हैं प्लेटफॉर्म्स है ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे आज के तारीख में 21 में तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रैफिक के सोर्सेज है। आपको बस एक्सप्लोर करना है, स्किल्स डेवलप करना है, और क्या कहते हैं आप ऑटोमेटिकली ये कहते हैं आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे ट्रैफिक के। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने पूरा लगभग सारी चीज़ें बता दी। एक एसईओ में सर एक और चीज़ हम आई थिंक मिस कर रहे थे कि एसईओ में एसईओ करने के लिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए एक प्लगइन आता है, जैसे योस्ट आता है या फिर रैंक मैथ आता है, जिसका हम इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ सुधार सकते हैं। ऑन पेज करने के लिए जो बहुत ही बेस्ट प्लगइन्स है, पहला है रैंक मैथ है और दूसरा है योस्ट का एसईओ प्लगइन, ठीक है। तो इसमें से कोई एक यूज़ करना है ना? हाँ, आप क्या कहते हैं कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। दोनों अगर मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे, ठीक है, तो मैं रैंक मैथ को बोलूँगा, ठीक है। रैंक मैथ बहुत ही अच्छा प्लगइन है। उसमें एक्चुअली आपको हर चीज़ जो भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बार आपको मेटा टैग्स आपको लेना है कि ये मेरा मेटा टैग्स है, मतलब मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने क्रिएट करना है, ठीक है। मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल आपने स्लग आपने चूज़ कर लिया, तो आपको फोकस कीवर्ड के वहाँ पर एक फोकस कीवर्ड रहता है, वहाँ पर अपने फोकस जो मेन कीवर्ड है उसको फोकस कीवर्ड में डाल दिया, तो फोकस कीवर्ड के हिसाब से आपको बताएगा कि आपके जो कंटेंट है और आपके मेटा टैग्स मिला के आपने कितना स्कोर अचीव किया है। तो एक ऑप्टिमम जो क्या कहते हैं स्कोर होता है वो 80 के करीब होता है। 80 का आप टारगेट पकड़ के चलिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत सारे केसेस में ना 70 भी क्या कहते हैं अचीव कर लिया ना तो ये बहुत ठीक ठाक है, लेकिन 80 एक एवरेज पकड़ के चलिए कि 80 के ऊपर का क्या कहते हैं अगर आप टारगेट रखते हैं, स्कोर 80 आता है आपका, तो आपको एक ठीक ठाक आपका ऑन पेज हो जाता है,
ठीक है। उसके लिए आपको मेटा जो मेटा टैग्स है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा मेहनत करना है एक्चुअली, कि आप किस तरह से एक्चुअली इस तरह से मेटा टैग्स जनरेट कर सकें कि आपके कहते हैं जो कीवर्ड्स है वो भी उसके अंदर आ सके। और दूसरा, क्योंकि मेटा टैग्स एक्चुअली गूगल में जब कोई सर्च करता है तो वहाँ पर अपीयर होते हैं मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो इतना अट्रैक्टिव हो कि दूसरों के जो CTR को एक्चुअली अट्रैक्ट कर सकें। मतलब बंदा अगर किसी वो कीवर्ड से सर्च कर रहा है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट 5th नंबर पे आ रही है, ठीक है, और 3rd नंबर पे कोई दूसरी वेबसाइट है, तो 3rd को स्किप करके आपके 5th वाली वेबसाइट को क्लिक करें। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, आपने मेटा टैग्स को जनरेट करने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कीवर्ड्स भी उसमें लाना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्चुअली मेहनत का काम है। लेकिन आपने एक बार क्या कहते हैं अच्छा मेटा टैग्स ले लिया तो आपको ये कहते हैं स्कोर भी अच्छा खासा आ सकता है रैंक मैथ के अंदर, और आपका वो जो CTR भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, और आपका जो कंटेंट, आपका जो एंगेजमेंट है वेबसाइट का, वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं एक अच्छा खासा ऑन पेज SEO कहते हैं कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो सर ये जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए जो अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग हमने शुरू किया, सारा कुछ हमने किया, कंटेंट प्रोडक्शन किया, पब्लिश किया, फिर उसको प्रमोट किया, तो इस सारे प्रोसेस को होने में और रिजल्ट आने में सर कितना टाइम लग सकता है, लाइक अगर मान के चले इनकम आने में? देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं तो और वैसे तो ये कहते हैं आप भी कहते हैं ब्लॉग चलाते हो और यूट्यूब से काफ़ी कुछ करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी एक्चुअली आप नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो या नया एफिलिएट मार्केटिंग की साइट स्टार्ट करते हो, तो 3 से 4 महीना तो एक्चुअली ये कहते हैं कुछ भी नहीं होता एक्चुअली आपकी साइट के ऊपर, कोई हलचल नहीं होती एक्चुअली। सिर्फ आपको अगले 3 से 4 महीना सिर्फ और सिर्फ आपको एक्चुअली ये कहते हैं आज आपके वेबसाइट को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, आपको सीखना है अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है एक्चुअली। तो आपको एक्चुअली इनकम के बारे में तो देखना ही नहीं है, ठीक है, आपको देखना है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट क्या कहते हैं डाल सकूँ, अच्छा कंटेंट डाल सकूँ जो लोगों को रियल में फ़ायदा करे, बेनिफिट दें, ठीक है। और बाद में कहीं जाके एक्चुअली 6 से 8 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा आप ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका जो ट्रैफिक है एक्चुअली, जो गूगल से जो ट्रैफिक आता है, जो आप टारगेट कर रहे हो एक्चुअली ब्लॉगिंग से एफिलिएट साइट्स को, तो वो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आएगा आपको 8 महीने, हो सकता है एक साल के, क्योंकि मेरी बहुत सारी साइट्स हैं जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होती है, कि निश के ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी, क्योंकि अगर आपका निश बहुत ही ईजी है तो हो सकता है कि आपको 2 महीने में बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन ज़्यादा होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 6 से 8 महीने ये कहते हैं आपको कुछ सोचना ही नहीं, 6 से 8 महीना लगेगा मिनिमम से मिनिमम, और उसके बाद हो सकता है आपके निश के हिसाब से आपको ट्रैफिक आना जनरेट हो सकता है, और उसको कन्वर्ट होने में भी, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है कन्वर्जन भी एक्चुअली तभी आपको दिखता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पे 30, 40, 50, 60 लोग आ रहे हैं तो आपको कन्वर्जन दिखेगा नहीं, और आप सोचोगे कि एक्चुअली क्या कहते हैं कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, इतना अच्छा कंटेंट लिखा। जब आपकी साइट पर ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे डेली का कम से कम 500 से 1000 आपको ट्रैफिक आ रहा है, तब आपको अच्छा खासा कन्वर्जन दिख सकता है, तब आपको अच्छा खासा कमीशन दिखेगा, और तब एक्चुअली आपको कहते हैं अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है आपको ये कहते हैं इतना पेशेंस रखने की, कि गूगल में अगर आपकी वेबसाइट अच्छी खासी रैंक करके गूगल आपको ये कहते हैं लाइक कर रहा है, आपको एक अथॉरिटी साइट मान रहा है कि हाँ आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये कहते हैं आपकी जो कंटेंट है वो रैंक करने लायक है, तो आप लॉन्ग टर्म तक एक्चुअली रैंक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कहते हैं आज आपकी वेबसाइट रैंक कर गई और कल को निकल गई, बहुत कम होता है एक्चुअली ऐसा। आप पेशेंस रखोगे, जैसे मैंने बताया कि 6 से 8 महीने आपने पेशेंस रखा, लेकिन ये पेशेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा कहते हैं आपके काम आएगा। गूगल एक बार आपको ये कहते हैं रैंक करने लगेगा, आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट हो जाएगी, तब आपकी वेबसाइट एक्चुअली ये कहते हैं सेम कीवर्ड से सेम आर्टिकल आपके कंटेंट रैंक करते रहेंगे, आप लॉन्ग टर्म तक एक अच्छी खासी एक स्टेबल इनकम कर सकते हो। और ऐसा बहुत कम चांसेस होगा जब तक कि आप कुछ गलत काम न करो, तब तक आपको एक्चुअली पेनलाइज नहीं करेगा गूगल वाला। और अगर बहुत ही छोटी वेबसाइट है तो आपको ये कहते हैं उतना ज़्यादा ये कहते हैं गूगल वाला कंसिडर भी नहीं करता, ठीक है, इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो आपका काम है
थोड़ा वेट करना, थोड़ा सा अच्छा क्या कहते हैं 6 से 8 महीना या 1 साल वेट करना, और उसके बाद क्या कहते हैं आप हर चीज़ आपके फेवर में है, तब क्या कहते हैं आप उसमें इनकम करने के लिए सोचोगे तो आपको बहुत अच्छा क्या कहते हैं बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, एक और सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि सर क्या हम हिंदी लैंग्वेज में या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर सिंपल पकड़े अमेजोन एफिलिएट? अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात आती है तो मैं तीन मेरे लिए टारगेट रहते हैं, ठीक है। 3 टारगेट क्या है, एक तो यूएस का टारगेट है, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यूएस का मेन टारगेट है, ठीक है। दूसरा टारगेट है इंडिया का टारगेट। अभी इंडिया में भी 2 टाइप के टारगेट क्या कहते हैं आप बोल सकते हैं कि एक तो इंग्लिश कंटेंट प्रोड्यूस करना और एफिलिएट मार्केटिंग करना, और हिंदी कंटेंट प्रोड्यूस करना और एफिलिएट मार्केटिंग करना। तीनों में भी एक्चुअली ये कहते हैं अच्छा खासा पोटेंशियल है। यूएस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। उसी तरीके से इंडिया में एक्चुअली ये कहते हैं कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इंग्लिश में भी ये कहते हैं पोटेंशियल है और हिंदी में भी पोटेंशियल है, क्योंकि खरीदते तो हर टाइप के लोग हैं। अमेज़न पे क्या हिंदी वाले लोग खरीदते नहीं हैं, हर जगह हर टाइप के लोग खरीदते हैं, लेकिन हो सकता है कन्वर्जन थोड़ा सा कम हो जाए उस केस में, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं तीनों भी टारगेट मान के चल सकते हो। पहला टारगेट है यूएसए का, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। दूसरा टारगेट आप इंडिया में, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में कंटेंट आप क्या कहते हैं ब्लॉगिंग कर सकते हो, और वहाँ से भी ये कहते हैं आप एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तीसरा टारगेट है आप हिंदी में कंटेंट जनरेट कर सकते हो या रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट जनरेट कर सकते हो। हिंदी का एक्चुअली हिंदी का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और उसके हिसाब से ये कहते हैं कन्वर्जन अगर कम भी रहता है तो ट्रैफिक उसको ये कहते हैं एडजस्ट कर लेगा, और आपको ये कहते हैं अच्छा खासा इनकम वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस का थोड़ा सा स्कोप ये कहते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन तक ही रहेगा। जैसे महाराष्ट्र की अगर मराठी की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र तक उसका स्कोप है, ठीक है। बाहर थोड़ा बहुत स्कोप आ सकता है, लेकिन मेन स्कोप एक्चुअली महाराष्ट्र में रहेगा। गुजराती जी का बोलोगे तो जैसे गुजरात तक स्कोप है, तो रीजनल लैंग्वेजेस स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी अच्छे खासे कर सकते हो। मैंने हर टाइप के ब्लॉग्स को रिसर्च किया है और देखा है कि हर टाइप के ब्लॉग्स में अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, और हिंदी में एक्चुअली मैंने हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में से भी बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है सर। हाँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? तो हिंदी में एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा ये रहा है कि कन्वर्जन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हालांकि मतलब एक काफ़ी कम, इवन उससे ज़्यादा एडसेंस से रेवेन्यू हो जाता है एफिलिएट से ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से मेरा हिंदी में जो है ना, है हिंदी में ब्लॉगिंग से ज़्यादा बेटर कन्वर्जन एक्चुअली आपको यूट्यूब से मिल सकता है, कि हिंदी आपने चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पर एक्चुअली आप कहते हैं यूट्यूब से मिल रहा है। हाँ, तो हिंदी का चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पर जैसे आप फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करें तो वहाँ से कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा हिंदी में एक्चुअली वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसके लिए हर एक्चुअली मार्केट आपके लिए एक्चुअली बेटर मार्केट है। आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना है कि आप यूएस के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, इंडिया में इंग्लिश मार्केट को या हिंदी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए और क्या कहते हैं आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ओके सर, तो आई होप कि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है पूरा एफिलिएट मार्केटिंग में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपके हिसाब से अगर कुछ ऐसा मिसिंग है तो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। एक दो चीज़ें जो मैं आप एक्चुअली क्विकली मैं शेयर करना चाहूँगा आपकी ऑडियंस के साथ। पहला बात तो एक्चुअली जैसे मैं एफिलिएट टूल्स के बारे में बात करता हूँ, तो एफिलिएट के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एफिलिएट मैनेजमेंट प्लगइन्स होते हैं, जैसे कि प्रेटी लिंक है, तो उसको जो आपके लिंक्स हैं एफिलिएट लिंक्स को एक्चुअली वो शॉर्टन कर देता है, एक शॉर्ट फॉर्म बना देता है, तो वो एफिलिएट जो प्रेटी लिंक है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो प्रेटी लिंक है वो और भी कई सारी चीज़ें एक्चुअली ये कहते हैं बताता है आपको, जैसे कि
आपको क्या कहते हैं आपकी हर एक लिंक को ट्रैक करता है कि कौन सी लिंक कहाँ से एक्चुअली कहते हैं आप क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हो और कि कहाँ से एक्चुअली कितनी बार क्या कहते हैं लिंक्स पे लोग क्लिक कर रहे हैं। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं इस एफिलिएट मैनेजमेंट प्लगइन्स के अंदर, तो वो एक्चुअली कहते हैं आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके साइट में, या फिर आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो जीनियस या फिर और भी दूसरे जो टूल्स है जैसे AWP है, तो वो प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एफिलिएट टूल्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा ये कहते हैं स्कोप मिलेगा, आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्चुअली ये कहते हैं आपका काम आसान होगा। उसी के साथ साथ एक्चुअली दूसरी एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे, जैसे आप क्लिक बैंक के बारे में बात कर रहे थे, तो क्लिक बैंक एक्चुअली इंडियंस को अभी एक्सेस नहीं देता है या मतलब अप्रूवल नहीं देता है, या जैसे बहुत सारे जैसे कमीशन जंक्शन में भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो क्योंकि कमीशन जंक्शन में आपको अप्लाई करना पड़ता है, हर एक एडवर्टाइज़र का सेपरेट अप्रूवल लेना पड़ता है, तो बहुत सारे कहते हैं एडवर्टाइजर्स अप्रूवल नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे US आप क्या कहते हैं जैसे क्लिक बैंक को आपको ज्वाइन करना है और आपको लगता है कि USA में उसका क्या कहते हैं ईजिली कहते हैं अप्रूवल मिल जाता है, या बहुत सारे एडवर्टाइजर्स कमीशन जंक्शन किया किसी और एफिलिएट नेटवर्क के, तो वो USA वालों को बहुत फास्ट क्या कहते हैं अप्रूवल देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो USA से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, रही बात दो चीज़ों की, जैसे कि क्या कहते हैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि एड्रेस कहाँ से लाए, या जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ से लाए, या फिर क्या कहते हैं पेमेंट मेथड कैसे लाए। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए कहते हैं आप क्या कहते हैं थोड़ा सा गूगल में रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक्चुअली कोई हिंट नहीं दूंगा, सिर्फ क्या कहते हैं शेयर कर रहा हूँ कि आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो किस तरह से आप एड्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी बात है पेमेंट मेथड की, तो पेमेंट मेथड के लिए मैं एक हिंट दूंगा आपको, क्या पेयोनियर एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या कहते हैं कहीं से भी एक्चुअली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है कि पेयोनियर को कैसे यूज़ करके आप कहीं से भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। तीसरी बात जो है वो है कि आप क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को जब स्केल करना चाहते हो तो स्केल कैसे करोगे, तो स्केल करने के लिए बहुत सारे ये कहते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोगों को हायर कर सकते हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग सिर्फ एक सिंगल आदमी का काम नहीं है, आपको हायरिंग का आप लोगों को हायर करोगे, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं या किसी को डायरेक्ट फुल टाइम जॉब पर रख सकते हो, तो वो आपके काम को आसान कर सकते हो। जैसे कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो आप लोगों को हायर कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें करोगे तो आप स्केल कर सकते हो आपके बिज़नेस को। या बहुत सारे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग के टूल्स आते हैं, जैसे कि ये कहते हैं एवेबर है या मेलचिम्प है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे तो आप क्या कहते हैं अपने कहते हैं एफिलिएट साइट्स को और भी ज़्यादा स्केल कर सकते हो। तो ये थोड़ी दो चार टिप्स थी जो मैंने आपके ऑडियंस के साथ शेयर की। मुझे यकीन है कि कहते हैं ये टिप्स उनके काफ़ी काम आएगी। थैंक यू सो मच सर, और आई होप कि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एक ही वीडियो में। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि प्रीतम सर के चैनल पर आपको अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगी छोटी छोटी चीज़ों को जानने में। यहाँ पर हमने हमने सारी चीज़ें एक साथ कवर करी हैं, तो कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि जिसके बारे में डिटेल से जानना है तो उसके बारे में डिटेल से सर के चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इवन मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है तो उसके ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीतम सर का आप इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्विक टिप्स भी मिल जाते हैं। रील्स भी अभी आजकल अपलोड कर रहे हैं सर, तो मैं फॉलो करता रहता हूँ, उनके रील्स भी मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी काम के होते हैं। तो ज़रूर से आप चेकआउट करना सर का चैनल और इनका इंस्टाग्राम। तो सर थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आई होप कि हम लोग सर यहाँ पर 3 बजे से शूट हमने शुरू किया था और यहाँ पर 5 बज रहे हैं, इसके बाद एडिटिंग भी कर रही है, तो काफ़ी मेहनत लग गई गाइस इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा सर। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ऑडियंस से भी मैं यही बोलूँगा कि घर पे रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कमाते रहिए, आप लोग मचाते रहिए। तो ठीक है सर, टाटा बाय बाय, नमस्ते।